बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक है आप लोगों की? अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इस वक्त। मैं क्योंकि दुबई में हूँ, आपको पता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि दुबई में आना चाहिए, दुबई में काम करना चाहिए, दुबई में कैसा काम होता है, दुबई में किस किस्म का काम होता है, अखराजात कितने आते हैं, कॉस्ट कितनी आती है, सारा कुछ। देखिए, जो बेस्ट चीज़ है ना आप लोगों के लिए, जो मैं कहना चाहूँगा, आप लोग दुबई में अगर आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, यूरोप से हैं, कहीं से भी हैं, आप आना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग आएँ विज़िट पे। ठीक है, विज़िट पे कम से कम 1 महीना यहाँ पे गुजारें, मिनिमम 1 मंथ। ठीक है, लोग विज़िट पे आते हैं, हफ्ते में आते हैं, हफ्ते में आके इधर उधर फिरते हैं, कुछ समझ नहीं आती, चले जाते हैं। ठीक है, 1 महीना गुजारना क्यों ज़रूरी है? 1 महीने में आप एक्सप्लोर करेंगे, कम से कम आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरह काम हो रहा है। अंधाधुन अपनी जॉब्स, अपना पैसा और अपना सारा कुछ बंद करके यहाँ पे दुबई पे ना आए। आप लोगों को नुकसान हो सकता है, आप ना वापस जाने के काबिल रहेंगे, ना आप यहाँ के काबिल रहेंगे। मेरी ये सजेशन है विद द एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बेचारे ज़लील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने कंपनीज़ भी बना लिए हैं, लेकिन कंपनीज़ पे, यानी कि आपको पता है कंपनी बनाने में मिनिमम 36,000, रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, 36,000 दिरहम मिनिमम तो खाली उसका लाइसेंस का आता है। फिर उसके अलावा और भी अखराजात हैं, आपके ऑफिस के हैं, चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं। बिला वजह मुंह उठा के कोई आपको पैसे कहते हैं, जी आप पैसे दे दें, आपको वीज़ा लगा देते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा मत करें प्लीज़। आपका पैसा भी ज़ाया होगा और आपकी हर चीज़ ज़ाया होगी। मुझे अभी कल एक मेरे भाई हैं, वहीं पे बॉर्न हुआ है इंग्लैंड में, उसकी मैसेज आया था कि चोई साहब मुझे ज़रा कॉल तो करें। ही बॉर्न देयर और एंड ही लिव्स विद हिज गर्लफ्रेंड एंड ही वाज आस्किंग कि ही प्लानिंग टू मूव हेयर। तो मैंने उसको एक सजेशन दी, मैंने कहा देखिए आप बिफोर यू प्लान टू मूव हेयर जस्ट नीड टू कम विद योर गर्लफ्रेंड एंड स्पेंड अ मंथ एट लीस्ट हेयर। कि आप यहाँ पे देखें सही कि काम क्या करना है, क्या आपने रियल एस्टेट का काम करना है, क्या आपने कोई लेबर का काम करना है, क्या आपने नाई का काम करना है, क्या आपने किसी भी चीज़ का काम करना है। मैं बल्कि एक मुल्तान में है हमारे, बड़े अच्छा लड़का है, वो काम करता है, वो यहाँ पे आया, वो एक बड़ा अच्छा वो है, बार्बर है, बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है उसने। तो वो प्लानिंग कर रहा था कि मैं दुबई में आके ना इसकी कटिंग करूं। तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप यहाँ जितने भी लोकल एरिया हैं वहाँ के चले जाएं, जो 5 दिरहम में आपकी हेयर कट करते हैं। 5 दिरहम में, क्या ये इंडिया में, क्या ये बांग्लादेश में, क्या पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में 5 दिरहम में कटिंग होती है? पाकिस्तान में नहीं होती। हम वहाँ पे कम से कम अगर वो कटिंग कराने जाते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये वाली कटिंग करते हैं। थोड़े भी हैं, 1000 वाले भी हैं, 500 वाले भी हैं, लेकिन 5 दिरहम भी 500 से कम होता है। यानी कि आप 400 रुपीज़ पाकिस्तानी बनते हैं, इंडिया के पता नहीं कितने बनते हैं, बांग्लादेश के आप कैलकुलेट कर लें। तो मेरे भाई वो जब आया यहाँ पे, उसने देखा है वहाँ तो मैं हज़ारों रुपये लेता हूँ कटिंग के, और यहाँ पे सिर्फ 5 दिरहम में। तो वापस चला गया। उसने किया क्या कि पहले आके रिसर्च की यहाँ पे, उसने समझदारी की, उसने अपना सेटअप बंद नहीं किया, बंद करके यहाँ आके दुकान निकल लगा ली, सारा पैसा जो कमाया हुआ था यहाँ नहीं लगा दिया। वो तो फिर रोता यहाँ पे, वो यहाँ का भी ख़राब होना था, वहाँ का भी ख़राब होना था, बहुत मुश्किल हो जानी थी। तो यहाँ पे आप आने से पहले पहले विज़िट तो करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो दोस्त आपके हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, दुबई में आके बैठे हुए हैं, वो आजा भाई आजा, तू आजा, कम हेयर कम हेयर, क्या वो आपको लिफ्ट कराते हैं? क्या वो अपने आपको यहाँ पे आके टाइम देते हैं? 95% लोग यहाँ पे आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ये मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। अगर वो फ़ोन उठा भी लेंगे, वो कहेंगे हम बिज़ी हैं। देखिए, ऑफ कोर्स दे आर बिज़ी, दे आर वर्किंग है, मैं उनको गलत नहीं कहता, क्योंकि वो भी हार्डशिप देख रहे हैं। तो वो आप एक्सपेक्टेशन आपकी पाकिस्तान वाली होगी कि मैं यार नू कॉल करांगा तो यार तो बादशाह एयरपोर्ट ते पहुँचे आएगा, मैनू लै जाएगा, मैनू सैर कराएगा, तो मैनू फ्राए तराएगा, तो मैनू अपने कोल रखेगा। भाई, यू डोंट नो वेयर ही इज़ लिविंग राइट नाउ, वेदर ही इज़ वो एक बेड स्पेस पे रह रहा है
बेड स्पेस की बताऊँ, एक छोटा सा कमरा होता है, उसके अंदर बंक बेड लगे होते हैं, 3 होते हैं, नीचे ऊपर ऊपर, फिर उसी के अंदर 3 बेड और लगे होते हैं, उसी के अंदर 3 बेड और लगे होते हैं, यानी कि वो कमरे में आपको सांस नहीं आता। वहाँ पे एक बेड की कीमत जो है ना 350 दिरहम से लेके 400 दिरहम या 500 दिरहम तक होती है, डिपेंड लोकेशन के ऊपर, 1000 दिरहम भी हो जाती है। फिर उसके अलावा अगर आप वो नहीं लेना, अगर आपने कोई और कमरा लेना है, तो कमरे में 3 बेड लगे होते हैं, तो 1200-1300 एवरेज है यहाँ पे उस बेड की। ठीक है, फिर अगर आपने 2 रहने हैं तो 1500 है, अगर आपने अकेले रहना है तो वो फिर आके आपके 2,500-3,000 रुपया हो जाता है। डेफिनेटली वो 3,000 का कमरा है जो 3 लोगों को 2 लोगों को चढ़ेगा 3,000 का, तो वो आपको 3,000 पे करने पड़ेंगे। फिर आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट सबसे बड़ी ज़्यादा होती है, आपने यहाँ पे ट्रैवल करना है बसेस में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो आपने ट्रैवल कॉस्ट करनी है। अच्छा, सबसे बड़ी जो टिप मैं दे दूँ, अगर जब आप आएंगे, आप बेगम हैं या मिसिज़ हैं, कोई भी है ना, आप अकेले आ रहे हैं, तो आप यहाँ के 350 दिरहम का एक ट्रैवल कार्ड बनता है जो 1 महीने के लिए वैलिड होता है। उसमें आप अनलिमिटेड बसों में, ट्रैम में, ट्रेन्स में सफ़र कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, आपने एक छतरी लाजमी लेनी है, गर्मी बहुत होती है, आपने वॉक करनी है, आपको वॉक करनी पड़ती है, वो चीज़ें हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा, मैं यहाँ के बारे में बताता रहूँगा आप लोगों को। देखिए, कभी भी आप बेवकूफ़ी मत करें कि आप अपना वहाँ चलता चलाया सेटअप बंद करें और यहाँ पे आ जाए। वहाँ का, अपने देश का, जो आपका इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, आपका देश का जो सेटअप है या वहाँ का लाइफस्टाइल है, वो यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पे अपने देश से ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने की, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। कम से कम मैं ये कहता हूँ 3 से 6 माह का आप पैसा लेकर आएँ जब आप सेटल होने जा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग पे अखराजात ना हो कि मैंने ये ख़र्चा करना है, मैंने वो ख़र्चा करना है। फिर आप उसको प्लान करके यहाँ पे आएँ। ठीक है, फिर आप 1 महीने, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बता दिया है कि कैसे कितना ख़र्चा आता है, वो आप ज़हन में रखें। फिर आप ट्रैवल का ज़हन में रखें, खाने पीने का भी आपका कम से कम जो है ना, एक दिन के अंदर आप बहुत टाइट होकर भी खाएँ तो 15 से 20 दिरहम आपके पूरे सुबह से लेके शाम तक आपके खाने के लगते हैं, उसको भी आप महीने पे डिवाइड कर लें। तो आपने पहले आना है, सैर करनी है, आके देखना है कि जो आपको फ़ोन करते थे कि हम आ जाएं, वो क्या आपको लिफ्ट कराएंगे, क्या वो उनसे पहले बात कर लें, यार देख तू मेरा यार है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, क्या तेरे पास रहने की जगह है मेरे लिए? वो साफ बता देगा, नहीं यार मैं ख़ुद तंग हूँ, या ऐसे ऐसे है, आपको वहीं पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि फिर उसे पूछ लें कि यार चल तू हेल्प कर देगा, मुझे कोई कमरा ढूंढ देगा या कोई जगह ढूंढ देगा। वो भी आपकी बहुत मुश्किल से जहाँ रहता होगा ना, वहाँ कोशिश कर देगा कि आपको कहीं ना कहीं बेड स्पेस मिल जाए। देखिए, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, वो भी बेचारा कैसे अफोर्डेबिलिटी उसकी हो रही है, आप उसके ऊपर और चढ़ाई कर दें, यार बेली हैं सब कुछ। अपने देशों में ना हमारे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम बड़े खुले दिल के बंदे होते हैं, बैठक में 10 बंदे सो जाते हैं। यहाँ वो चक्कर नहीं है। यहाँ आप एक बेड किसी ने लिया हुआ है, उसके ऊपर दूसरे बंदे को घुसा देंगे, कंप्लेन कर देगा। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हाँ, किसी ने अलहदा से कमरा लिया हुआ है, 2-3 दोस्तों ने, हाँ वहाँ पे वो अपने आप को आपको अकोमोडेट करना चाहे, नीचे सुला दे 2-4-5 दिन, हफ्ता सुला दे, ये ना हो महीना आप चिपक जाएँ उसके साथ, क्योंकि उसके दोस्त भी फिर एतराज़ करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दुबई आने से पहले 100 बार सोचें। कोई क्वेश्चन है, मेरा वहाँ पे जो थैंक यू दुबई है चैनल, उसको फॉलो करें, वहाँ कमेंट्स करें, कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, कमेंट्स करेंगे, मैं वहाँ पे आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा, और आपको ये बहुत मदद देगी ये चीज़। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक पहुँचाएँ आवाज़ को, कि क्या हमें दुबई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्लानिंग के साथ आना चाहिए, बेवकूफ़ों की तरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पहले 6 महीने के अखराजात, तो फिर आप आएँ, आके यहाँ पे ले लें और बैठ जाएँ, और फिर मेहनत करें उस हिसाब से जो आपके पास स्किल्स हैं, चाहे वो आप कंप्यूटर की है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वेब डिज़ाइनिंग है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे आपकी लेबर है कोई, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे काम कैसे होता है। तो मैं तो खैर रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, मेरा चैनल है थैंक यू दुबई .realtor.dxb। ये मेरे सारे चैनल्स ऊपर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल कौन कौन से, क्या क्या नाम है उनके, तो इनको फॉलो करें
और आपको इंशाल्लाह ताला रेगुलर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दुबई के बारे में पता चलती रहेगी। तो आज का जो था इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्या आना चाहिए दुबई कि नहीं आना चाहिए। तो इस पे आपने देखना है, लोगों तक ये पहुंचाएं ताकि उनको भी ये मदद हो सके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और मिलेंगे। और मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, सबके साथ, कि आई विश यू गुड लक व्हेन यू कम हेयर। सो मेक श्योर बिफोर you come, please make a plan. Come here for visit first a month, spend here a time. You will feel कि how are the people, how you can do the work here. तो inshallah ताला my prayers are with you. You will get a benefit from here, but still make a plan before you come. Thank you very much. I love you all. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.